समाज सेविका और फिटनेस क्वीन के नाम से जाने जाने वाली सुनीता छाबड़ा ने हाल ही में फर्स्ट इंडिया न्यूज विजिट किया। बता दें कि सुनीता छाबड़ा मिसेज राजस्थान 2014 रहने के साथ ही मॉडल और एक्ट्रेस भी हैं। इसके अलावा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक एनजीओ भी चलाती हैं। इस दौरान सुनीता छाबड़ा से खास बातचीत की सहयोगी अंकुश श्रीवास्तव ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान यहां मौजूद हैं। वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, फिटनेस क्वीन हैं, एक्ट्रेस है, मॉडल है और बेहद ख़ास मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी भी हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपको मिलवाते हैं उन खास मेहमान से। तो सुनीता छाबड़ा जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। सुनीता जी, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं आप और बेहद ख़ास आपका अब तक का सफ़र रहा है। काफ़ी कुछ आपने काम किए हैं। कहाँ से आपके सफ़र की शुरुआत हुई है? सफ़र की शुरुआत तो 2014 से हुई, जब मैंने मिसेस राजस्थान का टाइटल विन किया। और सपने देखना तो मैंने बचपन से शुरू कर दिया था, लेकिन पूरा होने में थोड़ा वक्त लगा। जी बिल्कुल। तो आपने मॉडलिंग से अपने सफ़र की शुरुआत की, लेकिन मॉडलिंग के बाद जो ये मंजिल है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है। उसके बाद बॉलीवुड हो जाता है, टीवी इंडस्ट्री हो जाती है। तो क्या आपने बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में भी काम किया? जी, मैंने टीवी इंडस्ट्री में भी काम किया है। सावधान इंडिया से मेरे करियर की शुरुआत हुई थी। उसके बाद मैंने अर्धांगिनी, राजा बेटा जैसे सीरियल में भी काम किया और एड शूट ये भी किया है, जिसमें मैंने नर्स का करैक्टर किया है। अच्छा, सुनीता जी, आपने जैसा कि बताया कि आप एक एनजीओ भी चलाती हैं, तो उस एनजीओ की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे आपके दिमाग में ख्याल आया? क्योंकि मॉडलिंग एक अलग फील्ड हो जाता है और उसके बाद एकदम से समाज सेवा। क्योंकि बचपन से जो चीज़ें मैंने फेस की थी, मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। मुझे बहुत प्रॉब्लम आई अपने पैरों पे स्टैंड होने में। तो मेरे दिल में तब से ही था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कुछ कर पाऊं। तो मैंने उसको देखते हुए ही निःशुल्क ब्यूटिशियन का कोर्स, सिलाई, कढ़ाई, योगा, ये सारे कोर्स मैंने स्टार्ट करवाए और लड़कियों को मैं निःशुल्क उसका सिखाती हूँ। जी, तो महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर आप यहाँ पर काम करती हैं। जैसा कि इन दिनों खबरों में भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से तालिबान महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है, तो उनको लेकर आप क्या बोलेंगी? जिस तरीके से अफ़गान में फ़िलहाल हालात पैदा हुए हैं महिलाओं को लेकर। महिलाओं को हमेशा अपने पैरों पे खड़े रहना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर महिलाएं अपने पैरों पे स्टैंड हैं, लाइफ में कुछ जानती हैं करना, तो वो अपने लिए लड़ सकती हैं। इस तरह वो शोषण का शिकार नहीं होती हैं। जी बिल्कुल। तो खुद के लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है, खुद के लिए लड़ना सीखना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने अगर बात की जाए तो कुछ रिकॉर्ड्स भी आपने बनाए हैं फिटनेस को लेकर, उसके बारे में क्या कुछ कहना? महिलाएं कभी पुरुषों से कम नहीं होती। ये देखते हुए मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग करूं। तो मैं पुशअप्स करती थी डेली रेगुलर। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसमें रिकॉर्ड अटेम्प्ट करूं। तो मैंने लिम्का बुक ऑफ में ट्राई किया, तो मेरा रिकॉर्ड अटेम्प्ट हो गया। मैं फर्स्ट वुमेन हूँ जिसने हाईएस्ट पुशअप कैटेगरी में अपना रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी मेरा रिकॉर्ड है और अभी लेटेस्ट मेरे 5-6 रिकॉर्ड और बन गए हैं लिम्का में, जो बहुत जल्दी मुझे मिलने वाले हैं। इन सभी रिकॉर्ड्स के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि फ़िलहाल तस्वीरें, हालांकि महिलाएं किसी भी हालात में पुरुषों से कम नहीं हैं, हर एक ऊंचाई पर अब महिलाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन ऐसे में महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी ऐसा है कि महिलाओं को पर्दे में रहने के लिए कहा जाता है, इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं जहाँ पर वो डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार होती हैं। तो उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? महिलाओं की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मैं यही कहूँगी, कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स ना समझें, हमेशा स्टेपिंग स्टोन समझें। और महिलाओं को वक्त कभी नहीं मिलता, घर के कामों में वो उलझी रहती हैं, अपने लिए वक्त मिलेगा नहीं, हमेशा उसे चुराना सीखें। जब भी आपको समय मिले अपने लिए थोड़ी एक्सरसाइज करें, अपने खान पान का ध्यान रखें। अगर अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, तो हम अपने बच्चों को, परिवार को बहुत अच्छा एक मैसेज दे सकते हैं और आने वाली युवा पीढ़ी को बहुत अच्छा मैसेज देकर उनको फिट रख सकते हैं। सोनू नाम से इंडस्ट्री में आपका नाम रहा है सुनीता जी, सोनू छाबड़ा के नाम से भी वो जानी जाती हैं।
कैसे, क्या कुछ इस सफ़र की शुरुआत हुई, बचपन से क्या आपको प्रेरणाएं मिली और कौन आपकी प्रेरणा रहे, इंस्पिरेशन रहे हैं? बचपन मेरा बहुत स्ट्रगल वाला रहा है। मेरी पढ़ाई में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। मैं हरियाणा सोनीपत से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे लड़कियों का पैदा होना ही थोड़ा सा गलत माना जाता था, और मेरे टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही था। अभी तो फिर भी थोड़ा सा सुधार हो गया है, ऐसा कह सकते हैं। मैंने बहुत कुछ फेस किया। हम लोग एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो पढ़ाई लिखाई इन सब चीज़ों में बहुत दिक्कतें आई मुझे। तो जब मेरी शादी जल्दी हो गई इस वजह से, और जब मेरी मैरिज होने के बाद मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटीज से हट कर अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकती हूँ, तो मैंने अपनी स्टडी की। मींस मैंने अपनी ग्रेजुएशन 12th क्लास में जब मेरा बेटा था तब मैंने की। तो मेरे बेटे के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हूँ मैं कि मेरी मदर जब इस एज में सब कुछ कर सकती है तो मुझे कुछ और हटके करना चाहिए। तो सुनीता जी, आप एक एनजीओ भी चलाती हैं, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से जो पूरा देश है वो कोरोना की जद में है, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जिनके रोज़गार तक छिन गए हैं। तो इस कोरोना काल में किस तरीके से आपकी एनजीओ ने लोगों तक मदद पहुंचाई है? क्या कुछ आप लोगों ने राहत के कार्य किए? पिछले लॉकडाउन से ये चीज़ें मैंने बहुत नज़दीक से देखी हैं, फेस की हैं, उन लोगों को देखा है किस तरह वो लोग हालातों से जूझ रहे थे। मैंने उस वक्त पिछले लॉकडाउन से लेकर कंटिन्यू ये वाला लॉकडाउन जो आया सेकंड, इसमें भी मैंने पूरी तरह अपना जितना योगदान हो पाया मैंने दिया। सूखा राशन वितरण किया, मास्क वितरण किए, उन लोगों को पका हुआ भोजन डेली मैं दोनों टाइम बनाकर अपने हाथों से लेके जाती रही हूँ। तो मुझे लगता था कि मैं जितना भी कर पाऊँगी ना उनके लिए कम है। पेड़ पौधे लगाना, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए वो भी मुझसे जो हुआ मैंने किया। मेरी टीम ने मेरा साथ दिया, और दूसरी संस्थाओं में मिलकर भी मैंने अपना योगदान दिया है। एक बच्ची को मैं निःशुल्क शिक्षा पिछले 6 साल से दे रही हूँ, जिसके लिए मुझे एक संस्था ने एजुकेशन एम्बेसडर से नवाजा है। और इस समय भी हालात अभी पूरी तरह सुधरे नहीं हैं। अभी लोगों को उभरने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं अभी भी जितना मेरे से हो पा रहा है मैं रेगुलर कर रही हूँ। तो सुनीता जी, आपके एनजीओ में कितने और लोग हैं, कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं जो कि आपसे जुड़कर और लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं? ऐसे तो मेरे पास पूरे इंडिया से लोगों का एक बैक सपोर्ट है मेरे पास कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से कम 10-15 लोग हैं जो मुझे एक मोरल सपोर्ट तो देते ही हैं। आप उन महिलाओं से क्या कहेंगी जिनके परिवार उनका साथ नहीं देते, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें रुकावटों का बहुत सामना करना पड़ता है? समाज कहीं अगर कोई महिला आगे बढ़ रही है तो उन्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं या ताने मारते हैं, तो उन महिलाओं के लिए क्या मैसेज होगा आपका? मैं महिलाओं से यही कहूँगी, अपने सपनों को पूरा करें, बिल्कुल भी हार ना माने, क्योंकि अगर आप सही हैं तो पूरा समाज भी आपके साथ है, पूरा परिवार आपके साथ होगा। शुरू में प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसलिए अपने सपनों को जिंदा रखें और किसी भी एज का वेट ना करें, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। जी, तो ये थी हमारे साथ हमारी ख़ास मेहमान सुनीता छाबड़ा जी। आपसे बात कर बहुत खुशी हुई और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।